भगवान श्री राम जी की लीला दुनिया को अचंभे में डाल रही है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। समझ में आए भी कैसे भला। भगवान की लीला को आज तक कोई समझ पाया है। भगवान श्री राम ने सत्य ही कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बात सिर्फ त्रेता युग में ही लागू नहीं होती, बल्कि कलयुग में भी लागू होती है। इस सत्य वचन को निभाने के लिए पता नहीं कितने सूर्यवंशी राजाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर वचन नहीं टूटने दिया। एक बार किसी को वचन दे दिया तो उसको निभाना रघुकुल का नियम है। ऐसा सिर्फ सतयुग में ही नहीं हुआ, बल्कि कल युग में भी हुआ है। आपको आज इस बात भी पता चलेगा जब अपने एक भक्त के वारे न्यारे कर दिए इस रामलल्ला ने। आखिर ऐसा क्या खेल खेला रामलल्ला ने अपने भक्त के साथ, जानकर आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। इस रामलल्ला का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ये कि क्या बताए, और दिन प्रतिदिन चमत्कार करते ही जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल धार्मिक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्दी से कर लीजिए। कहीं बाद में वीडियो देखकर सब्सक्राइब करना ही भूल जाओ। जब से भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, ऐसे लगता है मानो श्री राम राज्य शुरू हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर श्री राम जी अयोध्या नगरी में साक्षात विराजमान जो है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। बात तब की है जब 22 जनवरी को रामलल्ला का भव्य समारोह था। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आए थे। पूरे भारतवर्ष में खुशियां ही खुशियां थी। चारों ओर से जय श्री राम के नारों से भारत की पवित्र धरती गूंज रही थी। उस दिन आम लोगों के लिए दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा थी कि सुबह से शाम होते होते और फिर कब रात हो गई पता भी नहीं चला। भगवान श्री रामलल्ला के विश्राम का भी वक्त हो गया था। ऐसे में बहुत सारे भक्तजन बिना दर्शन के ही रह गए थे, जो कि रामलल्ला के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे। इतनी सारी भीड़ में भगवान श्री राम जी का एक गरीब दीनहीन भक्त भी आया हुआ था, जो कि बहुत दूर पटना से आया था। जब 22 जनवरी को राम मंदिर के पट रात को बंद हो गए तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रभु की ये ही इच्छा हो, कल 23 जनवरी को दर्शन करूंगा। लेकिन सुबह वह जब नहा धोकर श्री राम मंदिर पहुंचा तो पहले से ही भीड़ बहुत ज्यादा थी। करीब लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे। उस दिन भी उस भक्त का नंबर दर्शन के लिए नहीं आया। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल यानी कि 24 जनवरी को प्रभु के दर्शन पक्का करूंगा। ऐसा सोचकर वह अगले दिन राम प्रभु के मंदिर में आया, मतलब कि 24 जनवरी को। उस दिन भी सुबह से रात हो गई। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से उस दिन भी वो गरीब भक्त रामलल्ला के दर्शन नहीं कर पाया। उस दिन वह बहुत परेशान हो गया कि वह कितनी बार जा चुका है, पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उस बेचारे भक्त को क्या पता कि भगवान श्री राम जी उसकी ये परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान ऐसे ही किसी का बेड़ा पार नहीं करते। पहले उसकी परीक्षा लेते हैं कि भक्त खरा है कि नहीं। उसके बाद जब किसी का साथ देने पर आए तो काल की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसका कुछ बिगाड़ दे। ऐसा करते करते उस भक्त को अयोध्या में काफी दिन बीत गए, पर रामलला के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इधर पीछे घर से उसकी पत्नी का फोन आया कि वह वापस पटना कब आ रहे हैं, क्योंकि घर में आटा चावल सब खत्म हो गया था। उस भक्त की कोई ज्यादा तो कमाई थी नहीं। वह जितना कमाता बस उतने में ही गुजारा करता था। पेशे से वह दर्जी था और थोड़े बहुत कपड़े सीलकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। जब पत्नी का फोन आया तो वह मायूस होकर बिना दर्शन के ही अपने शहर पटना वापस चल पड़ा था। बेचारे के पास किराए तक के भी पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि अयोध्या में रहते रहते थोड़े बहुत पैसे साथ लाया था, वो भी थोड़े थोड़े करके। कब लग गए उसे पता ही नहीं चला। खैर, कैसे भी करके वह उदास मन से अपने शहर पहुंचा। यूं लटकाए हुए चेहरे के साथ उसने जब अपने घर में प्रवेश किया तो उसकी पत्नी ने उसे आराम से बैठाकर पानी का गिलास दिया और बड़े ही प्यार से पूछने लगी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या परेशानी है? पत्नी का इतना कहना था कि वह गरीब रामलल्ला का भक्त अपनी पत्नी के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगा और अयोध्या में श्री राम जी दर्शन नहीं हो पाए। सब बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी श्री राम जी की भक्त थी। उसकी पत्नी ने कहा, तो ये बात है, आप इसलिए उदास है। आप ऐसा कीजिए, दोबारा से फिर अयोध्या धाम जाइए और इस बार आप अपने हाथों से प्रभु के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाकर ले जाइए।
बेचारे उस राम जी के भक्त ने 2 दिन के अंदर ही जल्दी जल्दी से प्रभु के लिए सुंदर से कपड़े सील कर तैयार किए, और पास पैसे नहीं थे तो किसी से उधार पैसे लेकर चल पड़ा अपनी पत्नी के साथ प्रभु राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम की ओर। जैसे तैसे वह वापस अयोध्या धाम पहुंचा तो मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ देखकर घबरा गया कि पता नहीं फिर से प्रभु के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। इस बार वह पक्का सोच के आया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रभु के दर्शन करके ही जाएगा। फिर क्या था, जल्दी जल्दी से धर्मशाला में अपना सामान छोड़ा और नहा धोकर पत्नी के साथ अपने हाथों से सिले हुए कपड़े लेकर राम जी के दर्शन के लिए चल पड़ा मंदिर की तरफ। लेकिन ये क्या, फिर से इतनी लंबी भीड़, और लग गया भीड़ में वो भी अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए लाइन में। खौफ, सिर्फ 2 कदम दूरी रामलल्ला के दर्शन होने ही वाले थे कि मंदिर के पट बंद होने का समय हो गया था, और पुजारी जी ने जैसे ही समय हुआ और वो भक्त रामलल्ला के सामने आने ही वाला था कि भक्त और भगवान के बीच में पर्दा डाल दिया। अब बताओ, भगवान के इतने पास होने पर भी दर्शन नहीं हो पाए तो ये कैसा खेल खेल रहे हैं राम जी अपने उस भक्त के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वह भक्त बड़ा ही मायूस हो गया, लेकिन वह भी जिद्दी था। बोला, प्रभु चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब आ गया हूं तो बिना आपके दर्शन के नहीं जाऊंगा। अगर दर्शन नहीं दिया तो आज इसी चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। अब भक्त की जिद के आगे भगवान भी कहां जीतने वाले थे। दिल को थाम के देखिए आगे क्या क्या होता है। अब वो भक्त अपनी जिद पकड़कर वहीं प्रभु राम जी की मंदिर की चौखट पर सो गया। हाथ में उसके वो लिफाफा था जिसमें वह अपने राम जी के लिए कपड़े सील कर लाया था। वह हल्की सी नींद में था कि उसने सपने में देखा अचानक से एक दिव्य तेज जैसा कुछ जगमगाया हो। फिर उसने देखा कि एक 4 या 5 साल का बालक सामने खड़ा है और उस भक्त से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह भक्त समझ ही नहीं पा रहा है कि वो बालक कौन है, क्योंकि उसने पहले कभी उस बालक को नहीं देखा। फिर उसने देखा कि इस अयोध्या मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति का जिक्र उसने समाचारों में सुना था। वह बालक बिल्कुल उसी तरह बालक रामलल्ला की मूर्ति की तरह दिख रहा था। वही मीठी मीठी मनमोहक स्माइल होठों पर, वही श्यामल रंग, वही चेहरे पर तेज दमक रहा था, वही सेम आंखों में अटखेलियां थी। सपने ने वह भक्त उस बालक को देखते ही रह गया। तो उस बालक ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि मुझे जानते ही नहीं हो। लाओ बताओ, मेरे लिए जो कपड़े लाए हो वो कहाँ है? मुझे पहनकर देखना है मैं कैसा लगता हूं। तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे भावों से बने इन कपड़ों में। ऐसा बोलकर उस भक्त के हाथों से उस बालक ने वो कपड़े ले लिए और उसके बाद उस भक्त से बोला, मैं तुम्हें ये कपड़े पहनकर जरूर दिखाऊंगा। आगे वो बालक बोला, अब यहां से तुम सीधे उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर दूर जाना। वहां पर तुम्हें एक रुद्राक्ष लॉटरी वाला मिलेगा, उसे ये कागज दे देना और इस पर टिकट ले लेना, भूल मत जाना। इतना सुनकर वह भक्त हड़बड़ाकर उठ गया तो उसने देखा सामने वही बालक हंसता हुआ जा रहा था और उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जो वह रामलला के लिए लाया था। अचानक उसका ध्यान अपनी सिली हुई उस ड्रेस पर गया जो वो रामलला के लिए लाया था। उसने जल्दी से लिफाफा देखा, लेकिन ये क्या, उस लिफाफे में वो ड्रेस नहीं थी, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने वो कागज देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसे अपने सपने की याद आई। उसने अपनी पत्नी को जगाया जो वहीं चौखट पर सो गई थी और उसे सारी बात बताई। इतने में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर में से शंख ध्वनि के साथ ही राम मंदिर के पट भी खुल गए। बस फिर क्या था, आ गए आमने सामने राम जी और उनका गरीब दर्जी भक्त। तो उस भक्त ने क्या देखा कि भगवान श्री राम जी की प्रतिमा सामने है और वो इतने खूबसूरत है कि वर्णन ही नहीं कर पा रहा। वह एकटक प्रभु को देखता रहा। प्रभु बिल्कुल उस बच्चे की तरह दिख रहे हैं जो उसके सपने में आए थे। बस फिर क्या था, ये और भी स्पष्ट हो गया कि जो बालक उन्हें दर्शन दे गया था वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम जी ही थे। वो भक्त सब समझ गया कि ये प्रभु का ही खेल है। जैसे ही वह भक्त रामलल्ला के दर्शन करके बाहर आया तो उसे अचानक उस कागज के बारे में याद आया जो उसे लिफाफे में मिला था। वह जल्दी जल्दी से अपनी पत्नी के साथ उस जगह चल पड़ा जो सपने में उस बालक राम ने बताई थी। ठीक उसी जगह वह रुद्राक्ष लॉटरी वाला उन्हें मिल गया।
तो उस भक्त ने वो कागज का नंबर देकर लॉटरी का टिकट खरीद लिया। जितने उसके पास पैसे बचे थे सारे उसने उस टिकट पर लगा दिए, क्योंकि उसे राम जी पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था प्रभु उसकी किस्मत पलटेंगे जब तक नंबर पास नहीं हो गया। वह वहां अयोध्या में ही रुका रहा। 1-2 दिन में उसके पास रुद्राक्ष लॉटरी वाले का फोन आया और बोला, आपको 21 करोड़ की लॉटरी लगी है। इतना सुनना था कि उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में उसकी लॉटरी लगी है। भक्त ने सोचा शायद ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, लेकिन बाद में जब रुद्राक्ष लॉटरी वाले ने बताया, नहीं मजाक नहीं है, सच है, आप आ जाइए और चेक ले जाइए, बस फिर क्या था। उस दिन का दिन और आज का दिन उस गरीब दर्जी भक्त के तो वारे न्यारे हो गए। उसने सबसे पहले उन लॉटरी के पैसों से भगवान रामलला के लिए हीरे मोतियों का बड़ा सा हार लिया और अयोध्या के श्री राम मंदिर में उसी टाइम भगवान को अर्पण कर दिया। उसके बाद अपने पटना शहर में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनवाया, फिर जाकर अपना घर और गाड़ियां खरीदी। आज उस भक्त के पास अपना खुद का बिजनेस है जो उसने जल्दी ही खरीद लिया था। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही अंदर इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिस पर विश्वास नहीं हो रहा है। सब लोग इस चर्चा को सुनकर बहुत हैरान है। हैरान हो भी क्यों ना भाई, प्रभु श्री राम जी की माया ही कुछ ऐसी है कि कोई समझ ही नहीं पाता। आज वो दर्जी भक्त भगवान श्री राम जी के इस चमत्कार से बहुत खुश है। उसे वो मिल गया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और ना ही उसने भगवान से कभी कुछ मांगा कि मुझे धन दौलत दे दीजिए। उसकी सच्ची भक्ति थी। वह तो मात्र अपने प्रभु के दर्शन के लिए गया था, ना कि कुछ मांगने। लेकिन रामलला को देखिए, अपने भक्तों का कितना ध्यान रहता है, कितना ख्याल रखते हैं भगवान अपने भक्त का। तो आप रामलला को कितना प्यार करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। सिर्फ वो लोग ही कमेंट करें जो रामलला की इस प्यारी प्यारी मुस्कान का दीवाना है। मैं तो अपने प्रभु अपने रामलला पर पूरा प्यार लुटाता हूं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये है ही इतने प्यारे। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल धार्मिक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।